अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मेरे पास एक सवाल आया है कि अगर नमाज में ख़याल किसी और जगह चला जाए और ये याद नहीं रहा कि हमने कितनी रकतें पढ़ी हैं तो हम क्या करें। मिसाल के तौर पर चौथी रकत में ये ख़याल आया कि ये तीसरी है या चौथी, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए। क्या नमाज को शुरू से पढ़ना होगा? और ऐसा बहुत से मुसलमानों के साथ हो जाता है, आपके साथ भी होता होगा। तो सही मसला क्या है, आज हम इस मसले को बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसे सुनने के बाद आपको कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा और इस तरह के मसाइल आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए, नमाज की रकातों में शक हो जाए, यानी अगर कोई रकातों की तादाद भूल जाए तो उसकी 3 सूरतें हैं, हर एक का अलग अलग हुक्म है। नंबर 1, बालिग होने के बाद अगर आपको नमाज की रकातों की तादाद में शक यानी भूलना पहली मर्तबा हुआ या ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा हो जाता है तो आपको नए सिरे से नमाज पढ़ना चाहिए, यानी फिर से पूरी नमाज अदा करना होगी। ये हो गई पहली सूरत। दूसरी सूरत, अगर आपको रकातों की तादाद में शक होता रहता है, आप रकातों की तादाद भूलते रहते हैं, तो फिर गालिब गुमान पर अमल करना चाहिए, यानी जिधर आपका दिल जमे उस पर अमल करें। मिसाल के तौर पर 4 रकत वाली नमाज में आपको शक हो गया कि 3 पढ़ी है या 4 पढ़ी है, तो आपका दिल जिधर जमता है, मसलन 3 पर जमता है, तो फिर 1 रकत और पढ़ें और आखिर में सजदे सहव करें। और अगर दिल आपका 4 रकत पर जमता है तो वो 4 मानी जाएगी और आखिर में आपको सजदा सहव करना होगा, नमाज हो जाएगी। ये हो गई दूसरी सूरत। तीसरी सूरत ये है कि अगर आपका गुमाने गालिब किसी तरफ ना हो तो कमी की जानिब इख्तियार करें। मिसाल के तौर पर आपको 3 या 4 रकत में शक हो गया और ये शक पहली मर्तबा नहीं था, आमतौर से होता रहता है, और गालिब गुमान किसी तरफ नहीं है, यानी किसी तरफ आपका दिल नहीं जम रहा है कि 3 पढ़ी या 4 पढ़ी, बराबर है दोनों तरफ, तो 3 पढ़ी या 4 पढ़ी, किसी भी तरफ आपका दिल जम ही नहीं रहा है, तो आपको चाहिए कि 3 रकातें शुमार करें, 3 रकातें आप उसको मानें और 1 रकत मज़ीद पढ़कर नमाज पूरी करें और आखिर में सजदे सहव भी कर लें। आखिरी दोनों सूरतों में अगर सजदे सहव करना आप भूल गए और नमाज का वक्त बाकी है तो उस नमाज का इआदा करना यानी दोबारा पढ़ना ज़रूरी है, और अगर नमाज का वक्त गुज़र गया हो तो अब इआदा करने की, दोबारा पढ़ने की ताकीद कम है, अलबत्ता उस नमाज का इआदा कर लेना ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है आप इस मसले को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।